हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अंजू है। आज इस वीडियो में मैं आप सबको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के मीनिंग एंड डिफरेंस बताने वाली हूँ। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है फॉर हिज ओन पर्पस। मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो कि किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। तो जब इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उस डेटा को प्राइमरी डेटा बोलेंगे। ये डेटा प्रायर एग्जिस्टेंस में नहीं होता, मतलब इसकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसे फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये डेटा डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया जाता है। रिस्पोंडेंट वो पर्सन होते हैं जिनसे कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब मान लीजिए हमें bcom के स्टूडेंट्स से हमें मार्क्स और उनकी एज हमें जाननी है, तो वो हमारे जो bcom के स्टूडेंट हो गए वो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, और जो हमने उनसे उनके मार्क्स और एज का जो डेटा लिया वो हमारा प्राइमरी डेटा है, क्योंकि ये डेटा हमने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है और डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया है, इसीलिए इसे प्राइमरी डेटा बोलेंगे। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लार्ज नंबर पे सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं और ये मोस्टली गवर्नमेंट ही कराती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट करवाती हैं अपने पर्पस के लिए। इंडिया में कुछ ऑफिसेस हैं जैसे कि रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर पॉपुलेशन सेंसस, इनके जो डेटा होते हैं वो प्राइमरी डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा मोस्टली एक्यूरेट एंड रिलायबल होते हैं क्योंकि इन्हें डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया जाता है। इसमें लेकिन हमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड होती है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होते हैं। ये डेटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट नहीं करता बल्कि ऑब्टेन करता है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से। ये डेटा हो सकते हैं कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स या फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशन से डेटा कलेक्ट करना, या किसी वेबसाइट से या इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करना। तो मतलब इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करता है, खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करता, खुद से सर्वे नहीं करता, जबकि दूसरों का कलेक्ट किया हुआ डेटा वो यूज़ करता है। सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट क्यों किया जाता है? सेकेंडरी डेटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि कई बार इन्वेस्टिगेटर के पास इनफ रिसोर्सेस या इनफ टाइम नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड होती है और बहुत सारा उसमें टाइम भी चाहिए होता है। जबकि अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम हो, हमारे पास समय की कमी हो और हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम हो और हमें फिर भी रिसर्च करना हो, तो इसके लिए सेकेंडरी डेटा बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें हमें कम समय में हम किसी भी रिकॉर्ड को कलेक्ट करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। Definitions. According to Vassell, data originally collected in the process of investigation are known as primary data. मतलब कि जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि अदर पर्सन्स कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है खुद इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट नहीं करता, वो अदर पर्सन कलेक्ट किया रहता है। डेफिनेशंस हमें एज इट इज लर्न करनी होती हैं। डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि रिसर्चर खुद या उसके एजेंट्स कलेक्ट करते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि रिसर्चर खुद कलेक्ट नहीं करता, ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया होता है और रिसर्चर इसे यूज़ करता है।
प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है जबकि सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि इसको ऑब्टेन किया गया होता है अदर सोर्सेज से, अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड सोर्सेज। प्राइमरी डेटा को सर्वे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा को हम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मैगजीन्स या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है जबकि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में कम टाइम लगता है। प्राइमरी डेटा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं जबकि सेकेंडरी डेटा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम लगते हैं। प्राइमरी डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है जबकि सेकेंडरी डेटा कम एक्यूरेट होता है प्राइमरी डेटा के कंपैरिजन में। प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं जबकि सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में होता है जबकि सेकेंडरी डेटा वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि जो प्राइमरी डेटा है इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी डेटा जो होता है ये प्राइमरी डेटा को एज अ रॉ फॉर्म में यूज करते हैं। These are related to specific objectives of study and can be used as it is collected। जो प्राइमरी डेटा होता है इसे कलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब जो पर्सन प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा है उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये डेटा कलेक्ट करने का, इसीलिए बाद में इसको यूज़ करने के टाइम पे इसे एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है बिना किसी एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन के। जबकि सेकेंडरी डेटा में जो इन्वेस्टिगेटर है उसने डेटा खुद से कलेक्ट नहीं किया होता, उसने किसी और के डेटा को ऑब्टेन किया होता है, तो उसे अपने स्टडी के अकॉर्डिंग डेटा को मॉडिफाई करना होता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके अपने स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी उसका रिसर्च है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है जबकि उसे यूज़ करने के टाइम पे कम ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी डेटा में लेकिन उल्टा होता है, इसमें कलेक्ट करने के टाइम पे हमें फ्यू प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जबकि इसे यूज़ करने के टाइम पे हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।